क्वामे नक्रूमा के मेमोरियल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। राष्ट्रपति महामा साथ में हैं। क्वामे नक्रूमा घाना के स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं और इस मेमोरियल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि दी। नक्रूमा को घाना का महात्मा गांधी कहा जाता है और एक लंबा संघर्ष घाना का रहा है जो भारत और घाना के संबंधों को और प्रगाढ़ करता है। दोनों ही देश ब्रिटिश उपनिवेशवाद के एक तरह से शिकार रहे हैं और उससे आज़ादी की उस यात्रा में क्वामे नक्रूमा ने महात्मा गांधी के उस रास्ते को अपनाया अपने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में। हमारे साथ प्रोफेसर अजय भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अजय, आपसे भी चाहेंगे कि आप अगर कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि ये सारी वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस समय ब्लैक स्टार स्क्वायर और क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क में। इस समय प्रधानमंत्री की वो सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और ये स्मारक घाना के अपने पूरे इतिहास और संस्कृति को दिखाता है। तमाम यहाँ जो स्मारक लगे हैं वो सब घाना की संस्कृति की पहचान को दर्शाते हैं। बिल्कुल। और ये जो ऐतिहासिक भूमि है, यहीं से घाना ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो एक और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर अजय, कैसे इस पे आप भावनाओं को जोड़ना चाहेंगे? बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने दर्शकों को के साथ साझा कर रहे हैं। क्वामे नक्रूमा जी सिर्फ घाना के ही नायक नहीं, पूरे अफ्रीका के नायक थे। उन्होंने कभी भी शुरू में ये नहीं कहा कि घाना को इंडिपेंडेंस दो। वो सब दिन ये कहते थे कि पूरे अफ्रीका को आज़ाद करो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका होना चाहिए। पूरा अफ्रीका जो है वो ये जो उपनिवेशवादी ताकतें हैं, इन्होंने इनको 55 कंट्रीज में डिवाइड कर रखा था और ये नहीं चाहते थे कि हम ये टुकड़े टुकड़े में आज़ादी ले। तो पूरी लड़ाई इन्होंने लड़ी कि एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बने। वो उन्होंने उनके ही इनिशिएटिव पे, उनके ही पहल पे OAU बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बना, जो कि इस अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट था कि एक यूनाइटेड अफ्रीका बने। और उसी OAU को 1992 में फाइनली अफ्रीकन यूनियन के रूप में एक्सेप्ट किया गया, जो कि क्वामे नक्रूमा का विजन था और जिसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। ये दूसरी बात थी कि वो थोड़े एग्रेसिव थे। वो गांधी जी को मानते बहुत थे, नेहरू को मानते भी बहुत थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये जो उपनिवेशवादी ताकतें हैं ये सिर्फ पिटीशन से और प्रेयर से नहीं जाएंगी। इनके लिए संघर्ष को बहुत ही कड़ा करना होगा, इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और इन्होंने बहुत सारे कठोर कदम लिए। उन्होंने जैसा कि कोकोआ, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है घाना में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसको उन्होंने कहा कि वो विदेश में सप्लाई नहीं करेंगे और इससे वो जो कम भाव में उनका कोकोआ खरीदते हैं, जब मार्केट में इसकी कीमत बढ़ेगी तब करेंगे। अंग्रेज़ों ने उल्टा चाल चला, उन्होंने कहा चाहे किसी भी कीमत पे हो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। और सरकार ने जितनी कोकोआ किसानों से खरीद रखी थी वो सारी ग्रेनरी में और स्टोर रूम में सड़ गई और दूसरे साल सरकार के पास राजस्व नहीं था कि वो किसानों से खरीद सके और लोग सड़क पे आ गए, आर्मी बैरक में चले गए। और जैसे ही क्वामे नक्रूमा साहब विदेश की यात्रा पे थे, उन्होंने मिलिट्री के बैरक पे कहा कि मिलिट्री कू करो और इनको सत्ता से बाहर करो। वो उनके डेडिकेशन को नहीं समझ पाए और उनके सैक्रिफाइस को नहीं समझ पाए। और जब वो विदेश में थे तो वहाँ मिलिट्री कू करके उनको हटा दिया गया था। लेकिन उनकी बात की जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए या अभी की जो सरकारें हैं, उन्होंने उनको फिर रिस्टोर किया, उनके प्रेस्टीज को बहाल किया। और नक्रूमा आज एक घाना के नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के, अफ्रीकन यूनिटी के नायक के रूप में देखे जाते हैं। निश्चित तौर पर क्वामे नक्रूमा, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ घाना नहीं बल्कि
अफ्रीका के महानायक के तौर पर देखे जाते हैं। बहुत विशाल व्यक्तित्व और बहुत संघर्ष जो है उनका, जैसा कि आपने कहा कि अफ्रीका को एकजुट रखने का उनका जो स्वप्न था वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन के तौर पर उसको देखा जा सकता है। प्रभुदयाल जी, अगर प्रधानमंत्री की इस विजिट के में जो जब क्वामे नक्रूमा के मेमोरियल पर वो जाते हैं, इस तरह की जो विजिट्स हैं, आप कई देशों में इस तरह के विजिट्स कराने में आपका योगदान रहा होगा एज ए एम्बेसडर। कैसे देखते हैं इन विजिट्स के क्या मायने होते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा माना होता है कि हम आपके देश का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और एहतराम ही वो फाउंडेशन होती है जिस पे अच्छे रिश्ते बनते। तो जैसे प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पे गए, उससे उन्होंने ये बात बयान की कि घाना के प्रति हम भारतवासी कितना ज्यादा आदर और सम्मान रखते हैं। आपके जो बड़े फाउंडर उनका हम दिल से उनका हम आदर और सम्मान करते हैं और यही बात दर्शाई गई। तो ये एक सिंबॉलिक चीज भी होती है और एक तरह से वो दोनों देशों के बीच में जो अच्छे रिश्ते पैदा करने की और कायम करने की कोशिश होती है, उस संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी जी, निश्चित तौर पर अच्छे रिश्ते कायम करने के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण। और आपने जैसा कि कहा कि दूसरे देश पे जब हम पहुंचे हैं, हमारे प्रधानमंत्री या जो इस तरह के विजिट्स होती हैं उसमें उनके महानायकों के, उनके नायकों को एक स्थान देना, उनको सम्मान देना पूरे देश को सम्मान देने जैसा है। जी, प्रोफेसर अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अजय, क्वामे नक्रूमा के बारे में और भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को इस लिहाज से भी पता चले क्योंकि ब्रिटिश के शासन से आज़ाद होने के बाद गोल्ड कोस्ट से नाम को बदल के घाना करना और घाना के संसद की स्थापना के साथ साथ उन तमाम प्रतीकों को एक बार फिर जीवंत करना जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त करने की एक कोशिश की। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से भारत में भी भारत के इतिहास, भारत के समाज और भारत का जो एक तरह से राजनीतिक इतिहास जो रहा है लंबे समय से, उसको किस तरह से छेड़ा गया, उन पहचानों को मिटाने की एक कोशिश की गई। तो क्या आप किसी तरह की समानता दोनों देशों के बीच में देखते हैं? घाना